बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम और मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, अभी पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी लाहौर के बासी सानेहा मॉल रोड के गम से, सानेहा मॉल रोड के अफसोस से बाहर ना निकले थे कि आज एक और अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में पेश आया है। आप जानते हैं और यकीनन इस वक्त गम में हैं, निढाल हैं कि 13 फरवरी को लाहौर की इंतहाई अहम और मसरूफ़ तरीन शाहरा माल रोड पर केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से ड्रग एक्ट के ख़िलाफ़ एक एहतजाज जारी था। माल रोड पर ख्वाजा सरा भी सरापा एहतजाज थे और वो सड़क जो हर वक्त मसरूफ़ रहती है मज़ीद मसरूफ़ थी। एहतजाजी मुजाहिरीन उस पर अपना स्टेज सेट करके खड़े थे। पुलिस हजरात भी वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस वाले मौजूद थे, इंतहाई अहम ऑफिशल्स DIG ट्रैफिक वहाँ पर मौजूद थे, SSP ऑपरेशंस भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब वो निगोशिएट कर रहे थे मुजाहिरीन के साथ तकरीबन 6:10 पे, तो एक खुदकश बमबार उनके करीब आया, स्टेज के करीब आया और ख़ुद को उसने बम से उड़ा लिया। इस बम हमले में 13 अफराद शहीद हुए, जिनमें 6 पुलिस वाले थे और इन पुलिस वालों में DIG कैप्टन रिटायर मुबीन और SSP जाहिद गोंदल भी शामिल थे, जिनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं। काबिल तरीन अफसरान इस सानहे में शहीद हुए। 70 से ज़ायद लोग ज़ख्मी थे। लाहौर में एमरजेंसी भी नाफिज की गई तमाम हस्पतालों में और पंजाब हुकूमत की जानिब से एक रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया। मज़म्मतों का सिलसिला दुनिया भर से जारी था और लोग इस वक्त लाहौरी और पाकिस्तानी, मैं आपको ये बात मेक श्योर करवा दूं कि अभी तक हमने जो जायज़ा लिया अवाम से मिले, आज भी अवाम पुररौनक नहीं थे, उनके चेहरों पर खुशी नहीं थे और सानेहा माल रोड की वो अफसोस में ही मुब्तला थे कि पेशावर से आज की खबर शामिल करते हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब एक सरकारी वैन जिसमें सिविल जजेस सवार थे वो जा रही थी। इस सरकारी वैन में अहम तरीन जजेस शामिल थे, आसिफ जदून शामिल थे और फीमेल सिविल जजेस भी शामिल थी कि एक मोटरसाइकिल सवार इस वैन के करीब आया और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद नस्ब था और ये ब्लास्ट होते ही इसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर शहीद हो गया, जबकि सिविल जज आसिफ जदून शदीद जख्मी हुए। इसमें फीमेल जजेस सईदा तहरीमा, राबिया अब्बास और आमना भी शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पतालों में मुंतकिल किया गया और पेशावर के हस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। वहाँ इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें वज़ीर दाखिला निसार अली खान साहब भी मौजूद हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा भी मौजूद हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा कर दिया है कि आप जजेस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं करते। जजेस आपसे ये मुतालबा करते हैं कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस सानहे में इस बम धमाके में 18 से ज़ायद लोग फिल वक्त तक ज़ख्मी हैं, जिनकी इतलात हमें मौसूल हुई हैं। आखिर वतन अजीज़ में तो एक अमन की फ़ज़ा थी, PSL देखा जा रहा था, PSL खेला जा रहा था, पाकिस्तानी पुर उम्मीद थे, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की कामयाबियाँ थी, नेशनल एक्शन प्लान था, मगर अचानक ये दहशत गर्दों ने पाकिस्तान का चेहरा, पाकिस्तान का रुख किस तरह किया। आपको मैं याद दिलाऊं कि 14 फरवरी को अखबारों की हेडलाइंस ये थी कि टेरर रिटर्न्स टू लाहौर, और ऐसी सुर्खियां देखकर, ऐसी हेडलाइंस देखकर तमाम पाकिस्तानी अश्कबार हुए और फिर आर्टिकल्स छपे। लोगों ने लिखा कि जो 2 पुलिस अफसरान DIG कैप्टन रिटायर मुबीन और SSP ऑपरेशन जाहिद गोंदल इसमें शहीद हुए, वो इंतहाई काबिल अफसरान थे, पाकिस्तान का सरमाया थे। जिस तरह ये जजेस को आज टारगेट किया गया, जिस तरह कोयटा में बलूचिस्तान में पुलिस लाइंस को टारगेट किया गया, जिस तरह कोयटा में जजेस को टारगेट किया गया, उस तरह से ये पुलिस अफसरान भी इंतहाई काबिल थे, सिविल जजेस भी इंतहाई काबिल और काबिल एहतराम थे। फिर आखिर दहशतगर्द इन्हें टारगेट क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक मरतबा दहशतगर्दी का निशाना क्यों बना रहे हैं। इस सारे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जिया निगार, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, सज्जाद मीर साहब, जो कि 25 साल तक अखबार की मदारत भी करते रहे, अपना कॉलम शायर अशूब भी लिखते रहे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि दहशतगर्द पाकिस्तान में किस तरह लौट आए। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब।
आवाज इसकी अटक गई। जी जी मीर साहब, आवाज़ आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान में तो नेशनल एक्शन प्लान था, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-ज़ब भी कामयाब था, मगर फिर ये दहशतगर्द अचानक से किस तरह वापस लौट आए? देखिए, इस पे अब दो थियरियां तरह पेश की जा सकती हैं। जिस जी तरह आपका जहन हो वैसे बंदा बना देता है। जी कोई तो कहेंगे कि जनरल रहील शरीफ गए हैं, जी तो उनके बाद अब कुछ गर्दी बढ़ती जा रही है तो नतीजे के तौर पर कि दहशतगर्द फिर उभर आए। जी कोई कहेगा कि जनरल रहील शरीफ के ज़माने में जो सख्ती की गई थी, डिप्रेशन किया गया था, उसके बारे में पहले ही राय थी कि उसका एक रद्द-ए-अमल पैदा होगा और जी ये लोग कार्रवाइयाँ करेंगे। जी एक रद्द-ए-अमल तो उस ज़माने में हुआ था जब पेशावर का वाक़या हुआ और जी कई जी वाक़यात हुए, मुसलसल के हुए, अब भी हो रहा है। तो चुनांचे ये कहना कि इनमें से कौन-सी बात दुरुस्त है, ये असल मसला नहीं है। असल मसला ये है कि टेररिज्म हमारे यहाँ अभी खत्म नहीं हुई है और ये मसला भी है कि टेररिस्ट जो है वो दोबारा ऑर्गेनाइज होकर अपनी मजबूती को ज़ाहिर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अभी वो खत्म नहीं हुए। और चूंकि हमारे यहाँ सिर्फ नहीं है, टेररिस्ट कोई अपने होम ग्रोन है, जी बल्कि उनको शय हासिल है, कुछ पढ़ाई हासिल है अब अफगानिस्तान बॉर्डर के उस तरफ से जी और इधर हिंदुस्तान के बॉर्डर उस तरफ से भी। इसलिए जो उनके मास्टरमाइंड है वो नहीं चाहते कि अभी ये आराम से बैठे और पाकिस्तान पुरसकून हो। ये हमारा सी-पैक का मंसूबा, ये सारी चीज़ें और मुल्क का तरक्की की तरफ बढ़ना और ये सारी बातें होना, ये उनको एक आंख नहीं भाता। चुनांचे इंटरनल प्रॉब्लम भी अपनी जगह, एक्सटर्नल एजेंडा भी अपनी जगह, ये सब मिलकर अगर आपने किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है तो उसका रद्द-ए-अमल नागज़ीर था। ये बलूचिस्तान में भी हुआ, कराची में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ और अब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। वो हर सूबे में, हर उस जगह जहाँ कार्रवाई की गई है, ये बताना चाहते हैं कि वो कमज़ोर नहीं पड़े। ऐसा इस ऑपरेशन के दरमियान होता ही रहता है। कौम मुत्तहिद है, इंशाल्लाह इसका मुकाबला भी कर लेगी। सजाद मीर साहब, इसके पीछे रॉ के हाथ हैं और क्या ये पीएसएल को भी टारगेट करने के लिए किया गया? जी, रॉ के हाथ तो हैं और टारगेट तो उनके कई हो सकते हैं ना जी। यहाँ देखो ना, इस वक्त जुडिशरी को टारगेट किया गया। जुडिशरी को टारगेट ही किया गया। एक इम्पॉर्टेंट सरकारी अभी एक पैगाम पढ़ा जा रहा था और बताया जा रहा था जी एक ग्रुप पैदा हुआ है जिसने कहा है कि हम आवाम पे कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी इंस्टॉलेशन, सरकार में रहने वाले लोगों उन पे हमला करेंगे। ये अपनी हिकमत अमली, स्ट्रेटेजी, सब चीज़ें बदलते भी रहते हैं। गाजी ब्रिगेड के नाम से एक वीडियो चल रही है बहुत से सोशल मीडिया पर, उसमें ये कहा गया। तो मेरे ख्याल में ये सरकारी इंस्टॉलेशन को, सरकारी पर्सनल को टारगेट करने का एक मंसूबा है। कल पुलिस पे हमला था, आज जुडिशरी पे हमला है, कल कहीं और उन्होंने प्लान किया होगा। अल्लाह करे इसको काबू कर लिया जाएगा और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खासतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सुराग लगा लेंगी कि इनका असल क्या है। अच्छा मीर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, लोग बातें कर रहे हैं सड़कों पर, गली मोहल्लों में कि लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है, कैमराज भी नस्ब हैं और 7 फरवरी को नोटिफिकेशन भी एक जारी कर दिया गया था, हाई अलर्ट, फिर भी हमने कोई इकदाम नहीं उठाए। देखिए, हाई अलर्ट तो पूरे मुल्क में है जी। नोटिफिकेशन के अब देखा जाए तो इससे ज्यादा हाई अलर्ट क्या हो सकता है कि वहाँ मामले को निपटाने के लिए चीफ बॉस जो चीफ था वो खुद मौजूद था, ट्रैफिक खुलवाने के लिए वो खुद मौजूद था। सिक्योरिटी इसके अलावा क्या हो सकती है? गालबन वो अपनी सिक्योरिटी से बेनियाज हो गया और उसने अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की उन दोनों अपराध में, और उनके साथ दूसरे लोग मौजूद थे। ये अमूमन कहा जाता है कि जब आप किसी ऐसी कार्रवाई में मसरूफ हो तो अपनी हिफाजत का इसलिए ख्याल रखें कि अपनी हिफाजत कर पाएंगे तो दूसरे महफूज रहेंगे। ये शायद गालबन यही मसला है। अब देखिए, जुडिशल वो जो वाकया हुआ आज वैन का, जजेस जा रहे थे, उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं जी, बिल्कुल कहा जा रहा है कि पुलिस सिक्योरिटी उनके साथ होती नहीं है। साकिब निसार साहब ने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी दी जाए। हाँ, बहरहाल अब तो ये मुतालबे हम अपने अपने शोबों में करते हैं ना जी। जी जजों का हुआ तो जजों ने कर दिया, पुलिस का हुआ पुलिस वाले कर देंगे, फौज का हुआ तो फौज वाले कुछ कह देंगे, और किसी को कुछ हाथ दे बैठते हैं। भाई बहुत बड़ी जंग है जो हमें लड़नी है, तो इससे मसाइल आएंगे। बहुत बड़ी जंग है, हमने लड़नी है। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। इंतहाई सीनियर तज्जिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं और कई दहाइयों तक कौमी अखबार की मदारत भी कर चुके हैं। इंतहाई एक्सपर्ट ओपिनियन उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शामिल किया। नाजरीन, अब जाएंगे अपने नुमाइंदा खसूसी सनाउल्लाह नागरा साहब के पास और उनसे जानेंगे कि सानेहा पेशावर
पेशावर ब्लास्ट में इस वक्त तक क्या पेश रफ्ते हैं? जो लोग 18 ज़ख्मी थे उनकी क्या सूरत हाल है? क्या उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है? क्या उन्हें फ़र्स्ट एड फ़राहम की जा रही है? डॉक्टर हजरात अस्पतालों में मौजूद हैं। सनाउल्लाह नागरा साहब से बात करेंगे टेलीफोन लाइन पर। जी, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं उर्दू पॉइंट नुमाइंदा खसूसी सनाउल्लाह नागरा साहब, जिनसे डिटेल्स जानेंगे और जानेंगे कि इस वक्त पेशावर में क्या सूरत हाल मौजूद है। वहाँ पर जो इंजर्ड लोगों की तादाद थी उनकी अब क्या सूरत हाल है। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब पेश आया है, जहाँ पर एक वैन जा रही थी और सिविल जजेस इस वैन में शामिल थे। इस वैन को टारगेट किया गया। वैन के साथ एक मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल सवार था और मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद नस्ब था। जब मोटरसाइकिल सवार वैन के करीब पहुंचा तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया और इसके नतीजे में ड्राइवर शहीद हो गया मौके पर, जबकि जजेस को शदीद इंजरीज का सामना भी करना पड़ा है। सिविल जज आसिफ जदून शामिल हैं हमारे साथ। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सनाउल्लाह नागरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनाउल्लाह नागरा साहब, क्या सूरत हाल है पेशावर की? रुखसान साहब, मैं आपको बताता चलूं कि आपको जैसे कि पता है कि एक दिन पहले जो है वो लाहौर में हुआ, उसके बाद उसी दिन कोयटा में भी दहशतगर्दी का जो निशाना बनाया गया, जबकि आज इससे कबल मोहम्मद जनसी में 2 धमाके हुए हैं। जबकि अभी जो 1 घंटा पहले की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर पेशावर का इलाका हयाताबाद फेज 5 है, जहाँ पर आज धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि करीबी इमारतों के शीशे, धमाके के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। अच्छा। और रेस्क्यू टीमों ने अपनी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी, जबकि जो अस्पतालों में इमरजेंसी नाफज कर दी गई, जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके में जो एक गाड़ी का ड्राइवर था वो जहाँ बहक हुआ है, जजेस की गाड़ी का ड्राइवर था ये जहाँ बहक हुआ है, और इसके समेत जजेस की गाड़ी के जो ड्राइवर जहाँ बहक हुआ है, इस समेत 2 अफराद धमाके में जहाँ बहक हुए हैं, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें 4 जो है वो सिविल जजेस जख्मी हुए हैं। अच्छा। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि सीसीपीओ लाहौर है और सीसीपीओ पेशावर है, जिनका कहना है कि धमाका जो था ये खुदकुश था और धमाके में 15 किलो जो धमाका तेज मवाद था वो इस्तेमाल किया गया है। जी, सनाउल्लाह नागरा साहब, इजलास भी इस्लामाबाद में जारी था नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी, तो उस हवाले से क्या पेशरफ्त है, कोई मालूमात हैं आपके पास? जी, नवाज शरीफ साहब की जो ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है उसमें मुल्क में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है। उसमें हालिया जो दहशतगर्दी की लहर जो आई है एक मुल्क में, उसका जायजा लिया गया है और उसके नतीजा में जो मेजरमेंट लिए गए हैं उसको सामने रखा गया है कि क्या जो है वो मेजरमेंट होने चाहिए। और अजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला निसार अली खान साहब, जबकि आर्मी की जनरल कमर बाजवा साहब और दीगर जो गुजरा और सिक्योरिटी के हुकाम जो थे वो शामिल थे। जी, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह नागरा साहब हमें अपडेट करने के लिए उर्दू पॉइंट पर। जी नाजरीन, सनाउल्लाह नागरा साहब हमें जो अपडेट्स थी, जो इस सानहे की जो खुदकश हमले की अपडेट्स थी उससे आगाह कर रहे थे। 3 लोग अब तक सानहा पेशावर में शहीद हो चुके हैं, जबकि 5 से ज़ायद लोग क्रिटिकल हालत में। इस पर मज़ीद क्या अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर लाइव शेयर करेंगे। इजलास भी इस्लामाबाद में जारी है नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, उसका क्या नतीजा निकलेगा, नेशनल एक्शन प्लान कहाँ पर खड़ा है, ऑपरेशन किस कदर कामयाब है, तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। रुखसान मीर को दीजिए फिल वक्त उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।